गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनएक्सप्लोर्ड। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की न्यूली फ्लोटेड टेंडर के बारे में। मतलब ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का न्यूली टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है। इसको 17 नवंबर 2020 तक डेडलाइन रखा गया है। जो भी कंपनीज़ इंटरेस्टेड यानी ये टेंडर लेना चाहते हैं, ये 17 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं एज द इंटरेस्ट टू गेट दिस टेंडर। प्राइमरीली ये जो प्रोजेक्ट है, ये तीनों यूनिट जो प्रोडक्शन यूनिट ये मिल के बनाएगा एंड इसके साथ असिस्ट करेगा जो भी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें शामिल होने वाला है। तो ये तीनों जो यूनिट है, इसका मतलब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, आरसीएफ मतलब रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। ये तीनों ये 44 ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिसीजन लिया गया है रिगार्डिंग दिस न्यूली फ्लोटेड टेंडर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। सबको पता है कि चाइनीज़ फार्म ये 44 ट्रेन को बनाने वाले थे एंड ड्यू टू करेंट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडियन रेलवे हैज़ रिजेक्टेड द चाइनीज़ कंपनी फॉर मेकिंग ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये जो सेटबैक था, इसके बाद ट्रेन 18 का जो मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन, टेस्टिंग होने वाला है, ये इंडियन कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। आपको सबको पता ही है कि ट्रेन 18 मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोचेस होता है एंड ये जो 44 रेक्स का जो टेंडर था, इसमें 24 कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाया जाएगा, 10 बनाया जाएगा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एंड 10 मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। ये जो कंफर्मेशन आया है ये आरडीएसओ से आया है, मतलब रिसर्च डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो लखनऊ में सिचुएटेड है। तो ये जो प्रोजेक्ट ये लोग मिल के बनाएगा, इसका जो टेंडर फ्लोट हुआ है, ये 17 नवंबर का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर दिस बिड्स इज 17 नवंबर। मतलब 17 नवंबर तक जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको जमा करना है। एंड ये जो टेंडर है ये कंफर्म करता है ये लोकल कंटेंट परसेंटेज जो होने वाला है वो 75% मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंदर आने वाला है। एंड there are two stage reverse auction tender has been classified as domestic tender। मतलब ये जो टेंडर है इसमें सिर्फ इंडियन कंपनी कैन अप्लाई, मतलब इंडियन कंपनी को ही अप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से कोई कंपनी इस प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो वंदे भारत का ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन है ये सिमिलर है, मतलब जो अभी जो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलता है उसी के हिसाब से ही बनेगा। एंड आपको पता ही है अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलता है वो वाराणसी से न्यू दिल्ली तक के डिस्टेंस में चलते हैं एंड न्यू दिल्ली से कटरा तक की ही चलते हैं। मतलब ये दोनों ही ट्रेन अभी चलते हैं। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ट्रेन इंडिया में देखने को मिलेगा। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसमें 8 मोटर कोचेस होता है, 4 ट्रेलर कोचेस, 2 नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोचेस एंड 2 ड्राइविंग ट्रेलर कोचेस। तो इसमें 50% पावर टेक्निक इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन इंडियन रेलवेज जब ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। जो प्रोटोटाइप जो अभी चलता है वो प्रोटोटाइप है। इसके बाद उस 2 रेक प्रोडक्शन होने के बाद आईसीएफ फिर से नहीं बनाया है एंड इसको कंटिन्यू करने के लिए ही वो चाइनीज़ कंपनी को दिया हुआ था, बट वो कैंसिल होके
अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनने वाला है वो इंडियन कंपनी ही बनाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इंडियन कंपनी ही शामिल होगा। तो ये मेक इन इंडिया पॉलिसी ही होने वाला है, क्योंकि बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। इसलिए ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में रखा गया है। एंड जो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिकेशन नंबर है वो है RDSO/P/specification/EMU/0196/2019। यही जो स्पेसिफिकेशन पुराने वंदे भारत एक्सप्रेस का था वही फॉलो होने वाला है। एंड इसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर का रखा गया है। पैसेंजर्स जो वंदे भारत में अभी तक ट्रैवल किए हैं सेम फैसिलिटी ही मिलने वाला है। जो फैसिलिटी पहले वाला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें था, मतलब फुल्ली एयर कंडीशनड, वेस्टिब्यूल्ड, रेक फिटेड विथ ऑटोमेटिक फ्लैग टाइप डोर्स, रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप, ऑटोमेटिक इंटर कम्युनिकेशन डोर, डेस्टिनेशन पोर्ट्स, मॉड्यूलर पेंट्री। एंड तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस का जो और चीज़ें टेंडर है वो जल्द से जल्द पास होने हो वाला जाए है, एंड हमें जो और अपकमिंग वंदे भारत 44 एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिले। आने सिर्फ वाला है। लखनऊ तो सिर्फ यही था वाराणसी वंदे न्यू भारत की दिल्ली डिस्क्रिप्शन यानी के न्यू बारे दिल्ली में। टू कटरा नहीं, पूरे इंडिया में इस टाइप का ट्रेन चलने में बहुत सारे फ़ायदा है। हम वर्ल्ड क्लास लेवल में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे देशों का जो ट्रेन डिज़ाइन है वो फैक्टर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लुक्स, आज सबको लुक्स चाहिए, जो भी बात बोलिए आज सबको चाहिए कि जो भी हम हो वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का हो। इसलिए इस टाइप का डिज़ाइन होना ज़रूरी है। पूरा 100% नहीं हो सकते, पर फिर भी कुछ परसेंट तक तो होना चाहिए, हो सकते हैं। इसलिए ये मेक इन इंडिया में आ रहा है। एंड ये जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है ये अच्छा है, क्योंकि जो भी खर्चा आएगा हमारे इंडिया में ही होने वाला है एंड इंडियन कंपनीज़ को ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए ये बनाया जाएगा एंड ये बनाने की जो फ्रेश टेंडर फ्लोट हुआ है ये इंडियन कंपनीज़ के लिए ही रिजर्व्ड है। तो यही था वंदे भारत एक्सप्रेस का अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद।